कि स्वास्थ्य के लिए हंसना बहुत जरूरी है। मुझे एक कहानी याद आ रही है, एक घटना छोटी सी, वो बता दूं अगर आप आदेश करें। जब मैं 11वीं क्लास में पढ़ता था तो मेरे साथ एक लड़की पढ़ती थी, उसका नाम था राम दुलारी। राम दुलारी को चिढ़ाते थे हम लोग, राम दुलारी सबकी प्यारी। और क्यों? उसकी चोटी बहुत लंबी थी, पैरों पे ऐसे ऐसे लहराती थी जैसे नागिन सी लहराती। और उन दिनों एक गाना चला था, जैन साहब हमारी दुकान 2 साल से बंद पड़ी है। उस समय एक गाना चला था, उसको गाने को गा के और चिढ़ाते थे कि चाल में ठुमका, कान में झुमका, कमर पे चोटी लटके। तो राम दुलारी गाली देती थी, मरेगा कम कर, तेरी माँ ना है, तेरी बहन ना है, तुम मरेगा तेरे बाप से कम जाके शिकायत। और हम डर के मारे पिताजी के पास 2-2 दिन तक नहीं जाते थे, कहीं शिकायत ना कर गई हो। एक दिन मिल गई मुझे एक मंदिर की लाइन में, और मेरे आगे ही खड़ी थी, बिल्कुल लंबी चोटी, वही सफेद रंग हो गया था उसका। 48 साल बाद मिली साहब। मैं 65 का हूँ, वो 63 की थी। 48 साल बाद मिली तो मुझे लगा कि वही है। फिर मुझे लगा कोई और हो सकता है, कहीं मैंने बात करी तो कहीं पिटाई ना हो जाए। फिर मैंने ऐसे थोड़ा सा गर्दन घुमा करके देखा तो पहली नज़र में ऐसी लगी जैसे रानू मंडल जो गाना गाती थी, आजकल हीरोइन बन गई। तो लेकिन वो नहीं थी। दोबारा देखा फिर भी नहीं वो पहचान में आई। फिर तीसरी बार मैंने सोचा वही वाला गाना धीरे से गा कर देखता हूँ, अगर बात बन गई तो मैं बात कर लूँगा और राम दुलारी कैसी हो। तो मैंने धीरे से गाया, चाल में ठुमका, कान में झुमका। वो एकदम पलट के देखा, वो मैंने की ये तो राम दुलारी है। मैंने एकदम गर्दन पीछे करी, मैंने कि कहीं और कोई दूसरी राम दुलारी हुई, पिटाई ना हो जाए। आगे की मार से बच गया भाई साहब, पीछे की मार बड़ी तगड़ी पड़ी। अपनी पत्नी को घर छोड़ के आया था, वो पीछे पता नहीं कहाँ से आ गई, और उधर से गालियां शुरू हो गई, तुम्हारा नाच जाए, तुमने बुढ़ियों को देख देख के गाना गा रहे हो या पूजा करने आए हो। और मेरी हवा निकल गई साहब। मैंने एकदम यू टर्न मारा, यू टर्न। और वो कहा मैंने कि मैं तो भजन गा रहा हूँ, तुझे कहाँ से लग रहा है गाने गा रहा हूँ? बोले मैं भजन 40 साल से सुन रही तुम्हारे। तो बोले दोबारा सुनाओ। मैंने वो सुनाई था, मैंने थाली पकड़ाई, उसको आंख बंद करी मैंने, और भजन मैंने उसके सामने गाना शुरू किया। आप सुनिए कि चालू में ठुमका, कानू में झुमका, कमर पे चोटी लटके, ओ मैया कमर पे चोटी लटके। भाई तालियां तो बजा दो। हो गया दिल का पुरजा पुरजा, लगे 50 झटके। जय जगदीश हरे स्वामी। बोली इतनी अच्छी आरती लिखी है तुमने माता की। मैंने की माता की ना, दादी की है, जो खड़ी है सामने। राम दुलारी बोली जाकी बुद्धि खराब हैगी, अभी तक ये बुड्ढा होगा फिर भी ये मानता नहीं है, उधमबाजी करे। सीधे सीधे 4 पंक्तियों से आपको जोड़ने का प्रयास करता हूँ जी। पत्नी बोली, क्यों जी? शादी के पहले तो कहते थे अपनी पारों से, मैं तेरी मांग सजा दूंगा तारों से, अब क्या हुआ? मैं बोला, मैं तो अब भी कहता हूँ मैं तेरी मांग सजा दूं तारों से, पर भरोसा तो मिले बिजली के ठेकेदारों से। हर बार मेरी ख्वाहिश चली जाती है, और जब भी तुझे तारों से सजाना चाहा बिजली चली जाती है। क्या बात है। एक हास्य व्यंग रचना पढ़ना चाहता हूँ जी। शीर्षक है कुत्ते की व्यथा। अच्छा। कुत्ते की व्यथा। जी। कल अचानक मैं यह देख छिटपिटाया जब एक कुत्ते ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अच्छा। बोला, मान्यवर, मैं इज्जतदार घराने का पालतू जानवर, सीधे स्वभाव और टेढ़ी पूंछ का स्वामी, नाम मोती पिता टॉमी, बहुत अच्छे। बात कहता हूँ साफ और सटीक, वफा का जीता जागता प्रतीक। और कल मेरी सगी पत्नी टिप्सी ने मुझे बेवफा कहा। टिप्सी। जज साहब, मैं तो कहीं का ना रहा, न घर का, न घाट का, न बाजार का, न हाट का। जज साहब टिप्सी की ओर मुखातिब हुए, बोले, आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? टिप्सी बोली, जज साहब, यूं तो ये मुझसे बहुत प्यार जताते हैं, और कभी कभी तो मुझे चांद का टुकड़ा बताते हैं। अच्छा। पर उसके आने से इनकी जिंदगी में 4-4 चांद लग जाते हैं। उसके अब कहाँ चांद का टुकड़ा और कहाँ 4-4 चांद,
उस हिसाब से मुझसे कई गुना प्यार उसका हुआ। फिर आप ही बताइए जज साहब, ये बेवफा हुआ या ना? ना हुआ जी। जज साहब बोले आप दोनों ने तोड़ा है परस्पर विश्वास की उस धरोहर को जो मिली थी विरासत हाँ। में, इसलिए रिपोर्ट आने तक आपको लिया जाता है न्यायिक हिरासत। न्यायिक हिरासत में भाई, बहुत अच्छा। जज साहब ने अपनी नजर उठाई और अगले ही पल एक जांच समिति बैठाई। 2 वर्ष के बाद जांच समिति की रिपोर्ट आई, जिसे मद्देनजर रख अदालत ने 1 वर्ष की सजा सुनाई। हाँ। मोती बोला धन्य धन्य है तू न्याय व्यवस्था, तुझमें कम न हो किसी की आस्था। धन्य है तू जांच समिति और धन्य तेरा परामर्श। 1 वर्ष की सजा के निगले में लग गए 2 वर्ष। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। जज साहब बोले कोई बात नहीं, अब आप एक दूसरे के साथ शौक से रह सकते हो और 1 वर्ष की सजा जो ज्यादा काटी आपने, उसके बदले में एक दूसरे को एक बार और बेवफा कह सकते हो। हाँ। मोती सोचने लगा अपने धुन में और निकल पड़ा इसी उधेड़बुन में कि बड़े मालिक के लिए तो ये सब आम बातें हैं, हाँ। पर वो अदालत नहीं जाते हैं। शायद इसीलिए वो इज्जतदार हैं, मान्यवर हैं और हम उस घराने के पालतू जानवर हैं। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।